हाउ टू मैनिफेस्ट योर एक्स। आपका रिलेशनशिप टूटा है तो किसी ना किसी नेगेटिविटी के लिए टूटा है। सजेस्ट करता हूँ वेदर यू हैड ए ग्रेट रिलेशनशिप और यू हैड ए बैड रिलेशनशिप, फर्स्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। कि आपकी जब तक एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी, आप जब तक खुद से सेल्फ लव नहीं करेंगे, आप जब तक खुद को वैल्यू नहीं देंगे, उस सामने वाले के साथ भी आप रिलेशनशिप आप पॉजिटिव नहीं कर सकते। मेरे पास ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जी। जो कि मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन की जब भी हम वीडियोस देखते हैं ना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो हर जगह दिखाई देता है, दैट हाउ टू मैनिफेस्ट योर एक्स जी। इन सम डेज। जी। और ये मैंने देखा कि हर जगह कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी पे इस पर बात जरूर की है। जी। अगर कोई कोई भी इंसान आपकी लाइफ से चला गया है, मान लीजिए वो आपका एक्स है या कोई भी हो सकता है, क्या मैनिफेस्टेशन से उस इंसान को वापस लाया जा सकता है? जी, डेफिनेटली। इसमें मैं कुछ चीजें, जैसे मुझे भी ये सवाल काफी सारे लोग पूछते हैं हाँ। और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है टू गिव क्लैरिटी। देखिए, एक क्या होता है, बहुत बार आधे लोग ये बोलते हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट कि कोई चला गया है तो छोड़ दो, उसको आना होगा तो आएगा करके, राइट। कुछ लोगों का होता है अगर ये रिश्ता टूट चुका है तो उसको ठीक ही क्यों करना, कोई रीजन के लिए टूटा होगा। कहीं पे लोग गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप पे होते हैं और जब वो टूटता है उन्हें पता होता है कि ये गलत इंसान है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो इंसान ही गलत है तो उसके पीछे क्यों जाना। देखिए, जब अब एक्स व्यक्ति की बात होती है, कोई रिलेशनशिप को थोड़ा सा हम समझते हैं, तो हर रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि एक बार टूटा तो जुड़ नहीं सकता, या हर रिलेशनशिप इसलिए नहीं टूटता कि दूसरा इंसान गलत है या दोनों गलत हैं। बहुत बार रिलेशनशिप्स टूटते क्यों हैं कि दोनों इंसान अच्छे हैं, दोनों इंसान एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोनों इंसान के अंदर वो पॉजिटिविटी है एक दूसरे को लेके। बट कभी कभी टूटता क्यों है? क्योंकि मिसकम्युनिकेशन हो गया, कभी एक्सटर्नल प्रेशर है, कभी मान लीजिए कोई उनमें से एक इंसान अपने लाइफ में, मतलब बाकी एरिया, मान लीजिए वर्क को लेके, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और वो नेगेटिविटी अब रिलेशनशिप पे आ गया। तो रिलेशनशिप अगर ऐसे किसी चीजों के लिए टूटता है जहां पे वो दोनों के अंदर प्यार है और प्यार था और वो एक दूसरे के लिए खराब नहीं है, बट अगर अच्छे हैं, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, सिचुएशनल, कभी फैमिली की इश्यू होती है, कभी सोसाइटी की इश्यू होती है, कभी और कोई इश्यू होता है, या बिकॉज ऑफ सम मिसकम्युनिकेशन ऑफ सम अननेसेसरी ईगो क्लैश ऐसे होके होता है, तो वहां पे डेफिनेटली वो रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश करनी चाहिए जब रियलाइज हो, और वहां पे वो एक्सबैक होते हैं, वहां पे वो रिलेशनशिप हील्ड होता है। जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जब उन्होंने सबसे पहले, वो लोग ये इशू लेके आते हैं, कोई भी हमारे प्रोग्राम करते हैं, तो मैं उनको सबसे पहले ये सजेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। क्योंकि आपका रिलेशनशिप टूटा है तो किसी ना किसी नेगेटिविटी के लिए टूटा है। कभी कभी कुछ का होता है कि नहीं नहीं, मेरा जो पार्टनर था वो बहुत एब्यूजिव था, बहुत नेगेटिव था, बहुत नार्सिसिस्ट था, ये था, बट फिर भी मैं ठीक करना चाहता हूँ। तो मैं भी तब भी बोलता हूँ, जब मैं मना करता हूँ कि अगर ऐसा है तो आपको नहीं करना चाहिए, तो फिर भी बिकॉज दे आर सो लॉन्गिंग, दे से कि नहीं नहीं, बट मुझे इतना प्यार है, मुझे करना। सो मैं हमेशा क्या सजेस्ट करता हूँ, वेदर यू हैड ए ग्रेट रिलेशनशिप और यू हैड ए बैड रिलेशनशिप, फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। कि आपकी जब तक एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी, आप जब तक खुद से सेल्फ लव नहीं करेंगे, आप जब तक खुद को वैल्यू नहीं देंगे, उस सामने वाले के साथ भी आप रिलेशनशिप आप पॉजिटिव नहीं कर सकते। एंड जब तक आप खुद को पॉजिटिव नहीं करेंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि वो रिलेशनशिप सही था कि गलत था। सो पीपल वर्क ऑन देमसेल्व्स, जैसे खुद के ऊपर काम करते हैं, खुद को पीसफुल बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, सेल्फ लविंग और बनाते हैं। प्रॉब्ली यहाँ पे मतलब ये भी है कि शायद हम उस इंसान से वो एनर्जी शिफ्ट करते हैं। मतलब हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं उस जी इंसान जी पे, जी तो वो कहीं ना कहीं पे हम अपनी एनर्जी वापस लेते हैं। जी जी। हम्म, तो जैसे हम किसी पे फोकस कर रहे हैं, तो देखिए, जब एक रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो फोकस कहाँ पे होता है कि उसने क्या गलत किया, उसने क्या नेगेटिविटी किया, मेरे साथ क्या गलत हुआ। तो दोनों, हम उस इंसान की भी नेगेटिविटी पे फोकस करें और अपने नेगेटिविटी पे भी, हम्म, और अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मुझे मतलब रिजेंटफुल है, और वो रिलेशनशिप में क्या गड़बड़ हुई। हाँ, सो हर जो फोकस है ना वो नेगेटिविटी पे है। ओके, तो आप क्या मैनिफेस्ट करेंगे? आप नेगेटिव, इवन इफ, मैं बोलता हूँ, इवन इफ आप उस रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग रेडी टू गेट इन न्यू रिलेशनशिप, तब भी आपको ये रीसेट करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो बस इंसान का नाम और चेहरा बदल जाएगा, नेगेटिविटी फिर से रिपीट होगी, पैटर्न चलता रहेगा। पैटर्न चलता रहेगा। ओके। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, तभी मैं बोलता हूँ कि आप अपने एक्स
को बैक करना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं, वॉट एवर यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज हु इज एट द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स? आप। जैसे आपके लिए आपके सेंटर ऑफ यूनिवर्स में आप हैं, मेरे लिए मेरे सेंटर ऑफ यूनिवर्स में मैं हूं। जब तक मैं पॉजिटिव हूं, अपने आप में बिलीफ रखता हूं, अपने विजन को अच्छे से देखता हूं, तब तक मेरे लाइफ में अच्छी चीजें होंगी। बट लोग क्या होता है, ज्यादातर रिलेशनशिप में खुद को पूरा भूल जाते हैं, सब कुछ उस इंसान पे फोकस कर देते हैं, और फिर बाद में सब कुछ उस इंसान के नेगेटिविटी और अपने नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं। सो गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या एक्सपेक्ट पॉसिबल है? पॉसिबल है, होता है। हर रिलेशनशिप गलत रीजन के लिए नहीं टूटता है, तो रिलेशन को फिक्स किया जा सकता है, बट फिक्स करने से पहले खुद को फिक्स करना है, ताकि आपको पता भी चले कि क्या ये फिक्स करना है, नहीं करना है, या मूव ऑन करना है। और जब आप अपने आप को पॉजिटिव रिक्लेम करते हैं, अपनी एनर्जी को, जो बहुत जरूरी है, तब आप कोई भी रिलेशनशिप को, चाहे उस रिलेशन रिबिल्ड कर रहे हैं या नए रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हैं, आप पॉजिटिवली बिल्ड करते हैं।